बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्रश्नावली 6.2 है उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर पिछले वाले प्रश्नों को आपने नहीं देखा है तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाइए और उस वीडियो को देखिए। फिलहाल हमने पिछले वाले वीडियो में 6 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया था। 7वां प्रश्न यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। एक बार पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बेसिकली इससे आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। पहले बात क्या है वो समझेंगे, फिर कक्षा 9 में हमने कैसे सिद्ध किया था थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, फिर कक्षा 10 में हमें कैसे करनी है 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का यूज़ करके इन सभी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले प्रश्न को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, पहले तो आप एक बार एक त्रिभुज बनाइए, चुपचाप एक त्रिभुज हमने यहाँ बना लेना है, हमने बना लिया। ओके, अब कह रहा है कि इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई लाइन खींचिए और वो लाइन दूसरी भुजा के समानांतर होती है। भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई, यानी दूसरे भुजा के समानांतर हमने क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। हमने खींच दिया, ये लाइन का नाम हमने रख लिया DE। ठीक, तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये वाला भुजा का काम हो गया, इसका ये मध्य बिंदु था और इसका ये समानांतर हो गया, तो तीसरा भुजा ये बच रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन जब यहाँ आकर मिली है तो इसको भी समद्विभाजित करती है, यानी AE बराबर AC जो है वो हो जाता है। ये प्रूफ करना है। बेसिकली अब बात कर लेते हैं कक्षा 9 में ये क्या था। कक्षा 9 में अगर आपने पढ़ा होगा तो मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो कुल मिलाकर मिड पॉइंट थ्योरम जो था मध्य बिंदु प्रमेय ये यही था। वहाँ पे हमने इसको सिद्ध किया था, पर वहाँ जो सिद्ध किया था उसका एक अलग रूल रेगुलेशन था। वहाँ पे हमने क्या किया था, इसको यहाँ से इसके समानांतर, मैं इसे जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। इसके समानांतर एक लाइन खींच दिया था, फिर इसको आगे बढ़ा के मिला दिया था, ठीक है, यहाँ से मिला दिया था, इसको कैंग्रुएंस प्रूफ किया था, यानी सर्वांगसम प्रूफ किया था। और उसके बाद हमने बोल दिया था कि CPCT से ये इसके बराबर हो जाता है। ये कक्षा 9 का है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं, कक्षा 9 में मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 6.1 का यूज़ करना है और बताना है कि AE जो है वो आपको EC के क्या है, बराबर है। ठीक, कैसे, बहुत आसानी से। कक्षा 9 वाला जो रूल रेगुलेशन था वो ज़्यादा मुश्किल था इसके मुकाबले। ये 2 से 3 लाइन में बहुत इजीली आप कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। एक बार जल्दी से हम क्या करते हैं, एक बार जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, दिया है कि D जो है DAB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब बताइए मध्य बिंदु का क्या मतलब हो गया। मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि ये AD जो है वो आपको BD के बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है। तथा दूसरा ये दिया हुआ है कि ये जो DE है वो आपको समानांतर है किसके, BC के। ये चीज़ें हमें पता है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार जल्दी से लिख लिया है। सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि AE जो है वो आपको बराबर है EC के। क्या बोल रहा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमने कर दिया। अब करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे ही इसने बोला कि DE जो है वो BC के समानांतर है, मतलब 6.1 जो है हमारा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, वो एक्टिव हो गया, लग गया यहाँ। यानी जैसे ही हम यहाँ शुरुआत करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है कि अगर दिया हुआ है कि DE जो है वो समानांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय एक्टिव हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से यानी 6.1 से 6.1 है ना। ओके, हम क्या बोल सकते हैं कि AD बटा, ध्यान से, AD बटा DB बराबर हो जाएगा आपको AE बटा EC के। AE बटा EC, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है,
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब आगे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे बात करते हैं। अब AD और DB को कुछ हम करते हैं, कुछ रिलेट करते हैं, इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। AD BD दोनों बराबर है, तो AD DB दोनों बराबर है। DB या BD बात बराबर, इसको BD लिख दें, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। चलिए, AD BD बात बराबर है, तो हम AD बटा BD को भी AD लिख दें, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? हम बराबर कर सकते हैं ना, बराबर है तो बराबर, ये जैसा है वैसा इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ख़त्म हो गया, ये 1 बराबर AE बटा EC आ गया। इसको क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं करना, क्रॉस गुना कर लीजिए। AE को 1 से करेंगे तो AE ही आएगा, और EC को 1 से करेंगे तो EC ही आएगा। देखिए कितना आसानी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि AE जो है EC के बराबर है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है कक्षा 9 में वो सर्वांक्षण से आपको बताया जाता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब कक्षा 10 में आप आते हैं तो बस इतना ही काम कीजिए और मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आपको स्टेटमेंट यानी कथन याद होना चाहिए कि आप क्या है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद का जो प्रश्न है वो इसका सीधा उलट है, ठीक है, उसको करते हैं, इसको फिलहाल आप नोट कीजिए। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 8। क्या बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये भी आप हम पहले कर चुके हैं, पिछला वाला जो प्रश्न किया उसका ये विलोम है, ठीक है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 6.2 का प्रयोग करना है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना है और बताना है। क्या बताना है? पहले एक बार जल्दी से जो दिया है एक बार उसके हिसाब से फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, चलिए हमने मान लेना है कि त्रिभुज ABC कोई एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरे भुजा के समानांतर होती है, ये प्रूफ करना है। यानी इस बार हमारा जो गिवन होगा यानी दिया होगा वो क्या होगा कि AD जो है वो BD के बराबर है, चूँकि D मध्य बिंदु है। उसी तरह E मध्य बिंदु होगा तो AE जो होगा वो EC के बराबर होगा, और बताना होगा कि DE जो है वो BC के समानांतर है, ये हमें प्रूफ करना है। अब बताइए प्रूफ कैसे हो सकता है? और इसमें स्पष्ट पहले ही बोल दिया है कि आप प्रमेय 6.2 का यूज़ कीजिए। यानी अगर हम AD बटा BD और AE बटा AC इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दे, यानी इनके अनुपात को बराबर प्रूफ कर दे, तो फिर 6.2 लग जाएगा, थेल्स का विलोम लग जाएगा, और ये जो पूछ रहा है DE जो है BC के पैरेलल है वो हो जाएगा। तो जल्दी से काम को शुरू करते हैं और एक बार जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है? दिया है कि डायरेक्ट लिख दिया जाए कि AD जो है वो आपको BD के बराबर है। हाँ मन करे तो यहाँ पर लिख लीजिए कि D मध्य बिंदु है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। और उसी तरह सेम जो है उस वाले भुजा में देखेंगे तो AE जो है वो आपको बराबर है किसके? EC के, और यहाँ पर E जो है वो आपको मध्य बिंदु है। क्लियर? ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है बताइए जल्दी से? सिद्ध करना है कि DE जो है वो समानांतर है किसके? BC के। शुरू करें। ओके, बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए हम सबसे पहला काम अपना करेंगे कि AD और BD का अनुपात निकालेंगे। क्लियर है? यानी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि अगर AD और BD का अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसके बाद हम करने वाले हैं कि AE और EC का जब अनुपात निकालते हैं तो वो क्या आने वाला है। इन दोनों के अनुपात के बाद ही पता चलेगा। अगर इन दोनों के अनुपात को हम बराबर करने में कामयाब हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अनुपात भी आपस में बराबर है। क्लियर? ओके, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको करेंगे क्या? इसको हम चाहें तो AD रहने देते हैं, और BD को हम चाहें तो भी तो AD लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना? यानी AD और AD कैंसिल हो गया वन टाइम, यानी हमने यहाँ पर लिख देना है कि AD बटा BD जो है वो किसके बराबर है? 1 के। ये बोल देना है हमें समीकरण 1। बोलिए, यहाँ किसी को दिक्कत हुआ? हम AD को या फिर BD को सेम नाम कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी दिया ही हुआ है प्रश्न में कि ये मध्य बिंदु है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तो हमने
क्या किया, सिंपल इतना किया कि BD को AD के नाम में बदल दिया क्योंकि दोनों बराबर है। ये पहला इक्वेशन आ गया। उसी तरह सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे AE और EC को हम चाहे तो A लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने A यहाँ पर रहने दिया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर AE बटा EC जो है वो आपको 1 के बराबर है। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब बताइए हमारा जो दायां पक्ष है दोनों समीकरण का वो बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से जब दायां पक्ष बराबर है तो अपने आप बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब बताइए, हमने पहले ही बताया था ना कि अगर हम ये कामयाब हो गए कि AD बटा BD जो है वो AE बटा EC के बराबर है तो बहुत इजीली बोल सकते हैं किसके, कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम यानी प्रमेय 6.2 से कि DE जो है वो आपको किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? बहुत आसान था। लेकिन अगर वही 9th में आपको करना पड़ता तो मैं बता देता हूँ, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ती जो इसके समानांतर होती। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता, एक इसको आगे बढ़ाना पड़ता, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता, फिर इसको कैंग्रुएंस यानी सर्वांगसम प्रूफ करना पड़ता, फिर तब जाके ये जो होता फिर वो अप्रूफ होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 9th में, लेकिन अच्छी बात है कि हम 10th में पढ़ रहे हैं और इसमें हम इसको बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, दोनों प्रश्न को, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हम अपना जो प्रश्न है 9 उस पर। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो प्रश्न संख्या 9 है उसके बारे में। क्या बोल रहा है एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं कि ABC एक समलंब है जिसमें AB DC के समानांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। पहले एक बार समलंब खींचते हैं। समलंब चतुर्भुज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका एक जोड़ा जो होता है भुजा वो आपको समानांतर होता है। तो पहले एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ खींच लेते हैं एक समलंब। ठीक है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने एक समलंब खींचा, ABCD इसका नाम है। ठीक है, तो हमने इसका नाम भी कर दिया, ये रखा A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब बोल रहा है कि इसके जो विकर्ण है यानी डायगोनल्स, ये आपको O बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखते हैं कहाँ प्रतिच्छेद होता है। चलिए, यहाँ पे यानी ये वाला बिंदु जो है वो आपको O है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पहले एक रचना करेंगे और उस रचना के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और वो रचना क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करने वाले हैं कि DC के समानांतर एक यहाँ पर रेखा खींचने वाले हैं। लिए कुछ भी नाम रख लीजिए इसका। मान लिया हमने इसका नाम P रख लिया। ठीक, तो हमने क्या किया कि PO जो है वो DC के समानांतर एक रेखा खींच दिया। अब अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और यहीं से इस प्रश्न को प्रूफ करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी जो दिया है एक बार हमने लिख लेना है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, दिया है कि ABCD क्या है, एक समलंब है यानी ट्रापीजियम समलंब है। ठीक है, जिसके विकर्ण O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तथा ये भी तो होगा ना, जब समलंब है तो AB जो है वो आपको DC के बराबर नहीं बल्कि क्या है, समानांतर है। चलिए, क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। हमें क्या करना है, हमें दर्शाना क्या है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। चलिए, हमने एक रचना भी कर दिया। रचना क्या कर दिया कि PO के पैरेलल जो है DC कर दिया, एक लाइन खींचा। क्लियर, जो चीज़ें हुई, जो दिया हुआ था उनको हमने अभी यहाँ पर लिख दिया।
अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर हमने OP को DC के समानांतर खींचा है और ऑलरेडी AB जो है DC के समानांतर है, मतलब क्या हुआ कि ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर, तो ये भी इसके समानांतर हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि OP DC के समानांतर हो गया और OP AB के भी समानांतर हो जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज हम लेते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले OP जो है, OP वो आपको समांतर है किसके, DC के। ये कहाँ से आया, ये रचना से आया, ठीक है, हमने रचना किया था। उसके बाद आपको DC जो है वो AB के समानांतर है, AB समानांतर DC। बोलिए ये कहाँ से आया, ये आपको दिया था, क्लियर है। यानी OP DC का समानांतर, AB DC का समानांतर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ये OP जो है वो आपको AB के भी समानांतर है। इसका काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको पहले ही यहाँ पर कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक बार हम ये वाला त्रिभुज को देख रहे हैं, कौन वाला, ABD को, ठीक। हम बात करेंगे त्रिभुज ABD में। अब बहुत ध्यान से देखिए कि अगर OP AB के समानांतर है तो थेल्स प्रमेय यहाँ लग गया। तो थेल्स प्रमेय में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर OP जो है वो अगर समानांतर है किसके, AB के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं बताइए, थेल्स प्रमेय से कि AP बटा PD बराबर BO बटा DO। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो शुरुआत इधर से कर रहे थे, DP बटा PA, DO बटा OB, आप डायरेक्ट इधर से कैसे कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, PD बटा AP बराबर DO बटा BO, लेकिन फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो उल्टा कर दिया तो आ जाएगा ये हमने यहाँ पे AP बटा PD बराबर BO बटा DO ले आके रख दिया और इसको हमने मान लेना है ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। बहुत ध्यान से आगे बढ़ते। अब फिर इसको एक बार हम मिला लेते हैं। चलिए इसका काम हो गया। अब कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं। अब इस बार हमारा जो त्रिभुज होगा वो होने वाला है ADC। अब बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC में, ADC में हमें क्या मिलने वाला है, ADC में अगर आपका OP जो है या फिर PO जो है वो DC के समानांतर है तो हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं बताइए। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही लिखेंगे AP बटा PD, AP बटा PD बराबर AO बटा व्हाट, AO बटा OC या फिर CO। बोलिए ये हमने लिख देना है, कोई दिक्कत हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को बहुत ध्यान से देखिएगा तो हमारा जो राइट हैंड साइड है यानी दायां पक्ष है वो दोनों आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन बायां पक्ष जो है वो आपस में बराबर है। ओके, तो समीकरण 1 और 2 से अभी तक क्या करते आ रहे हैं, जब एक साइड बराबर होता है तो दूसरे साइड भी अपने आप बराबर हो जाता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि BO बटा DO बराबर हो गया आपको AO बटा, चलिए तो समीकरण 1 और 2 से तो इतना आ गया, लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें तो AO बटे BO लाना है और बराबर CO बटे DO लाना है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा आ रहा है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर व्युत्क्रम करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, हम BO को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और DO AO, तो DO को उधर भेजिए, AO को इधर लाइए, यानी BO बटा AO बराबर DO बटा CO। देखिए अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, अब इसको व्युत्क्रम कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब AO ऊपर चला जाएगा, BO नीचे आ जाएगा, बराबर CO ऊपर और DO नीचे। यही हमको क्या करना था,
प्रूफ करना था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस ज़्यादातर जो है इसमें व्युत्क्रम करना है, कहाँ करना है ये ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये ध्यान कब आपको आएगा बार बार, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। फाइनली हमने इसको प्रूफ कर दिया कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO जो है वो हो जाएगा। और ये एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, हमने इसका यूज़ किया और इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं इसका जो आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, उसके तरफ। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो प्रश्न संख्या 10 है उसके बारे में। क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। प्रश्न संख्या 9 का ये विलोम है, यानी उल्टा है। तो सबसे पहले दिया है उसके हिसाब से एक चतुर्भुज बनाते हैं और चतुर्भुज का नाम हम लोग लेंगे ABCD। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे बना देना है एक चतुर्भुज जिसका नाम हमने ले लेना है क्या, ABCD। क्लियर है? ओके, हमने बना दिया यहाँ पे। चलिए ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा हमारा D। क्लियर है? अब इनका जो विकर्ण है वो आपको आपस में कहाँ मिलता हुआ दिखेगा, आपको O पे। तो पहले खींचते हैं विकर्ण। चलिए हमने विकर्ण खींच दिया। और दूसरा जो होगा इसका, ये आपको ये रहा। क्लियर है? और ये जहाँ पे मिलता है ये नाम क्या होगा हमारा, O होगा। ठीक, और साथ साथ ये दिया हुआ है इसमें कि AO बटे BO, यानी AO बटे BO दिया हुआ है और CO के साथ साथ DO, ये इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर दिया हुआ। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक समलंब है। तो बताइए समलंब चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक जोड़ा जो साइड होना चाहिए, भुजा होना चाहिए, वो समानांतर होना चाहिए। यानी अगर हम AB को CD के समानांतर प्रूफ कर दें तो भी काम बन जाएगा, ये एक समलंब हो जाएगा। तो यही काम करना है। करेंगे कैसे, सेम कहानी इसमें भी रहेगा। हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पे, यानी समानांतर रेखा खींचेंगे। नाम रख लेते हैं क्या, PO। और ये PO किसके समानांतर खींचेंगे ये भी समझ लीजिए। PO जो है हम DC के समानांतर खींचेंगे। ठीक है, PO समानांतर DC। और अगर PO DC के समानांतर हमने रचना से पता कर लिया, अगर PO AB के समानांतर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, तो ये इसके समानांतर। दैट्स इट। बहुत आसान है, देखिए कितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, जो भी दिया हुआ है एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, दिया है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिनका विकर्ण O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और साथ साथ ये भी दिया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यानी ऐसा प्रतिच्छेद करता है कि ये सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, ओके। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि AB जो है वो आपको DC के समानांतर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, हमने रचना किया था कुछ, हमने आपको बताया कि PO जो है वो आपको DC के समानांतर है, यानी इतना खींचा, PO DC का समानांतर खींचा। क्लियर है, शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा करना क्या होगा इसमें। अब चूंकि PO जो है वो DC के क्या है, समानांतर है, तो कुछ देर के लिए ये वाला लाइन अगर हम हटा दें, मतलब आपको तो थोड़ी हटाना है, आप तो पेन से बनाएंगे, लेकिन दिमाग से हटा देना है इसको कि ये लाइन है, डिस्टर्ब करेगा ना, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। तो ADC एक त्रिभुज बनेगा और चूंकि हमने OP और DC को समानांतर लिया है तो इसमें थेल्स पर में लग जाएगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ध्यान से देखिएगा कि अगर PO जो है वो DC के समानांतर है, वो भी लिख देंगे। कहाँ से लिया हमने, रचना से लिया। ठीक है, तो थेल्स पर में से, ध्यान से देखिएगा, थेल्स पर में से क्या मिल सकता है हमें, थेल्स पर में से मिलेगा कि AP बटा PD बराबर AO बटा CO या OC, AO बटा CO, ये मान लेना हमें समीकरण
1 मान लेना है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ओके अब देखिए साथ साथ हमें कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि हमें पता है कुछ पता है। ये पता है कि AO बटा BO बराबर CO बटा D, ये दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर उधर करेंगे इसमें, और वो इधर उधर क्या होने वाला है, अगर हम AO बटा CO कहीं एक तरफ लाने में कामयाब हो गए तो फिर हमारा एक साइड दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, दूसरा साइड अपने आप बराबर होगा। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। फिलहाल अभी AO बटा CO, इसमें भी हम कर सकते हैं AO, इस BO को उधर भेज दीजिए, इस CO को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा D। देखिए यहाँ से कमाल क्या होता है, ये मान लेना है हमें समीकरण 2। कुछ भी नहीं किया, इसी को ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 का जो हमारा दायां पक्ष है AO बटा CO है और इसका बायां पक्ष है AO बटा CO, तो आप चाहें तो अपने फ़ायदे के लिए यानी समझने के लिए इसको एक स्टेप और बढ़ा के BO बटा DO बराबर AO बटा CO भी तो लिख सकते हैं ना। तो इस बार इसी को समीकरण मान लीजिए, लेकिन काम यहाँ से भी हो सकता था। तो देखिए अब जब दायां पक्ष बराबर हो गया तो बायां पक्ष जो है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। बताइए क्या फ़ायदा होगा समीकरण 1 और 2 से? फ़ायदा ये होगा कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि AP बटा PD, ध्यान से AP बटा PD जो है वो बराबर हो जाएगा आपको BO बटा DO के। अब ये क्यों निकाला हमने, इसको फिर मिला दिया जाए, क्यों निकाला हमने, सवाल आएगा ना। इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए बहुत फ़ायदा हुआ। अब आप AP बटा PD BO बटा OD को ध्यान से देख रहे हैं, इनका रेशियो बराबर है, इनका अनुपात बराबर है, तो त्रिभुज ABD का ही जो भुजा है उनका अनुपात बराबर हो रहा है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम हमें ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अनुपात है, उनके रेखाखंडों का जो अनुपात है वो अगर बराबर होता है तो फिर ये जो रेखा है वो उस भुजा के समानांतर हो जाती है। मतलब क्या है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थेल्स के विलोम से, बताइए क्या, कि PO जो है वो आपको समानांतर हो गया किसके? AB के। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमने ये सिद्ध कर दिया कि PO जो है AB के समानांतर है। साथ साथ हमने ये माना था, रचना किया था कि PO जो है वो DC के समानांतर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तथा PO जो है वो आपको DC के समानांतर है। कहाँ से? रचना से। अब देखिएगा ध्यान से, PO AB के समानांतर, PO DC के समानांतर, मतलब स्पष्ट है कि हम लिख सकते हैं कि इसलिए AB जो है वो भी आपको DC के समानांतर है। इसका मतलब ये है कि ABCD क्या है? एक समलंब है। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो बहुत इजीली हमने कर लिया। बस ज़रूरत ये है आपको कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हद तक हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही ये इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी आपको लाइव आए या फिर किसी भी तरह का वीडियो आता है आपके क्लास से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल अब हम लोग अगला प्रश्नावली पे बात करेंगे जो हमारा समरूपता से होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और उन वीडियोज़ को भी देखिए। धन्यवाद।